स्वस्थता फाउंडेशन में आप लोगों को स्वागत सुस्वागत है। हमने आर्थराइटिस के ऊपर सीख रहे थे कल का फर्स्ट क्लास था। एक बार रिपीट कर देती हूँ। आर्थराइटिस एक्चुअली ये जोड़ों का दर्द होता है। हमने कल सीखा कि जोड़ों का यानी कि नेक पेन हो सकता है, हैंड रिस्ट पेन या नी पेन, ऐसा डिफरेंट पेन होता है। एक्चुअली आर्थराइटिस सबको पता है कि वो आर्थराइटिस का मतलब ही है जॉइंट पेन। आर्थराइटिस में ऑस्टियो आर्थराइटिस भी आता है और गाउट भी आता है और रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी आता है। आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट पेन होता है। इसमें थोड़ा ऑस्टियो आर्थराइटिस में डिफरेंस होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस एक्चुअली जो एज हो जाता है ना 40+, उन लोगों को जनरली आ जाता है। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीजेस हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे सेल ही हमारे सेल को किल करता है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ती है और वो वीक होना चालू हो जाती है जॉइंट से भी। इससे स्वेलिंग भी हो जाता है। और इसे क्रोनिक होने के बाद क्या होता है, वो जॉइंट से भी यानी कि जॉइंट्स उंगलियों में टेढ़े पड़ जाता है और हमारे पैर की उंगली में भी टेढ़े पड़ जाता है। और गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड डिपोजिशन होना जमा होना चालू हो जाता है, वो हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाता है, यानी कि हमारे पैर के बिग टो के अंदर जमा होना चालू हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, गाउट बन जाता है और स्वेलिंग भी होता है। स्वेलिंग के साथ साथ उसमें रेडनिश भी आ जाता है। इसे गाउट का लक्षण बोलते हैं। हमने जाना कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं यानी कि नी जॉइंट्स होते हैं, इसमें साइनोवियल फ्लूइड भी होता है। साइनोवियल फ्लूइड आप इसको देखें, ये तो एक्चुअली ये साइड व्यू है, ये पटेला है। साइनोवियल फ्लूइड यहाँ बीच में होता है, दो हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसका काम क्या है, दो घुटने का घर्षण को रोकना है और शॉक अब्जर्वर की तरह ये काम करती है, हमें प्रोटेक्ट भी करता है। यानी हमारे हड्डियों का काम ही है कि बोन का काम है कि हमें एक स्ट्रक्चर देता है और हमारे सॉफ्ट ऑर्गन जो भी होता है ना उसे प्रोटेक्ट करता है। हार्ट, लंग्स सभी भी प्रोटेक्ट करता है, हमारा ब्रेन भी प्रोटेक्ट करता है। और बोन का और भी क्या क्या काम होता है, ब्लड को प्रोड्यूस करता है। इस बोन में प्रोटीन, विटामिन सभी कुछ रहता है। इस तरह से हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड होता है और जो हम जॉइंट जो बोलते हैं, उस जॉइंट को एक हड्डी दूसरे हड्डी को ज्वाइन करने में टेंडन, लिगामेंट सभी हमें हेल्प करता है। जॉइंट का मतलब सिर्फ बोन ही नहीं है, मसल्स भी है, टेंडन्स भी है, लिगामेंट्स भी होता है। हमने ये सभी कल जाना। और जो हम खाते हैं, जो ठीक तरह से जो टॉक्सिन्स बन जाता है हमारे बॉडी में और टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो पाता है, इसी कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में डेपोजिशन होना चालू हो जाता है। जब डेपोजिशन हो जाता है तब ये हमारा जॉइंट्स पे ज्यादा होना लगता है। और हमने जाना है आर्थराइटिस का क्या क्या लक्षण होता है। आर्थराइटिस का लक्षण ये हो जाता है, जोड़ में दर्द, सिम्टम्स जो बोलते हैं, जॉइंट्स पे हमें दिखता है, जोड़ों में खड़ापन जो स्टिफनेस हो जाता है और सूजन यानी कि स्वेलिंग हमें दिखना लगता है। प्रभावित क्षेत्र की त्वचा में लाली, मैंने बताया ना, रेड कलर उस एरिया में दिखता है। सामान्य ढंग से चलना फिरना ना हो पाता है। इसी कारण जो व्यक्ति होता है आर्थराइटिस के शिकारी होते हैं,
वो नहीं चल पाते हैं। जब उठते हैं ना उसी वक्त क्या होता है, उनके जो जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है और इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। ये सभी सिम्टम्स होता है। जनरली हमने एसिडिटी में देखा कि हरी बारी और करी के कारण हमें एसिडिटी हो जाता है। यहाँ इस आर्थराइटिस को हमें ठीक तरह से मेंटेन करना है तो क्या करना है, आहार विहार और विचार को समझना है। आज हम उसके बारे में समझ सकते हैं। और साइनोवियल फ्लूइड में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एसिड और बेस अल्कलीन के बीच में जो फाइटिंग होता है, उसके लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड का बाहर जाता है, यूरिक एसिड डिपोजिशन ज्यादा होना लगता है। एक कल सभी इतना कुछ हमने समझा। आर्थराइटिस इज joint pain. We call it as a joint pain. And in the joint pain, there is majorly osteoarthritis and osteoarthritis and rheumatoid arthritis and also gout. Three are the major problems we are facing day to day life. In osteoarthritis, what happens? It is because of the aging. And in the case of rheumatoid arthritis, in our body cells will kill our healthy cells. It may cause the immunity will be decreased. Then they are suffering from these type of joint pain, that is rheumatoid arthritis. In this rheumatoid arthritis, finger joints will become bent and toe joints fingers joints become bent, and it may be sometimes it may be swelling. And in case of the gout, in that area, these majorly it will start from the big toe of the in the पैरों में और उसमें लाल कलर की बन जाती है। This is because of the gout reason. These are the three types of the main arthritis, and we know that synovial fluid will help acts as a shock absorber. So it will protect the joints, two joints rubbing. So it will give protection. Because of synovial fluid, so joints can be move easily. आज हम जानते हैं यानी कि जॉइंट क्लेंजिंग कैसे करते हैं। जैसे कि अब तक आप जान ही गए होंगे, आर्थराइटिस की समस्या आमतौर पर खाना पान की गलत आदतों के कारण होती है। एक सुनिश्चित डाइट के जरिए एक हद तक इसे कंट्रोल ले सके, इसका इलाज किया जा सकता है। हमें पता है कि आर्थराइटिस में भी खाना पीना और लाइफस्टाइल बहुत ठीक तरह से हमें टेक केयर करना है। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, एसिडिक फूड कम खाना चाहिए और अल्कलीन फूड ज्यादा खाना चाहिए। और हमारा लाइफस्टाइल में कुछ जो हम जो करते हैं ना, उसमें जोड़ों पर दबाव ना पड़े, इस तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए। In arthritis, there is a very important in our lifestyle. Whatever we eat, it should be a acidic food, and what we are, it should be a alkaline food. We should not take more acidic food. Okay, and after that, what we are lifestyle has to be changed according to the problem. We should not give more pressure on our joints. सब्जियां और फल काफी महंगे हैं, लेकिन आर्थराइटिस के इलाज की बस सस्ते ही कहे जाएंगे। प्रोटीन से भरपूर दूध, चिकन और फिश अभी तक आम आदमी की पहुंच के भीतर ही है। क्या होता है, क्या क्या खा सकते हैं हम? हरी सब्जियां, हमने देखा है सब्जियां और फल खाना चाहिए, लेकिन हम और भी क्या खा सकते हैं? दूध सभी हम ले सकते हैं। खान पान में इन सभी चीजों को शामिल करने के साथ साथ हर 5 साल में एक बार जॉइंट क्लेंजिंग जरूर कर लेना है।
मानकर चलिए कि आपको अपनी समस्या में कम से कम 50% सुधार आवश्यक दिखाई देगा। यानी कि हम जो खाते हैं ना, उसके बारे में ख्याल रखना चाहिए। हम अल्कलीन फूड खाना चाहिए। इसी के साथ हर 5 साल होने के बाद एक जॉइंट क्लींजिंग कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, 50% हमें रिजल्ट मिलता है। We should take care of our food, so we have to take very protein, vitamins and minerals rich proteins food in our diet, and we have to do this class joint cleansing for every 5 years, so that it is give result up to 50%. आवश्यक सामग्री, क्या क्या सामग्री हमें लेना है एसिड क्लेंजिंग के लिए, जॉइंट्स क्लेंजिंग के लिए? एप्पल सिडर विनेगर 1 लीटर की 2 बॉटल, शहद लगभग 500 मिलीलीटर एंड ब्लैक मोलासिस 1 किलोग्राम और एप्सम सॉल्ट आवश्यक अनुसार। जो हम लेते हैं ना, एक क्या करना है, एप्पल सिडर विनेगर, द आइटम्स ऑफ एप्पल cider vinegar, we have to take 2 bottles, each one contain 1 liter, and shahad, that is honey, we have to take 500 milliliter, and black molasses we have to take 1 kg, epsom salt we have to take according to necessity. क्लिंजिंग प्रक्रिया क्या होता है? क्लिंजिंग प्रक्रिया में हमें क्या करना है? सुबह के समय 100 मिली हल्के गुनगुने पानी में 1 टीस्पून लगभग 5 मिली शहद मिला ले। इस मिश्रण में 15 मिली की मात्रा में एप्सम एप्पल सिडर विनेगर डालें और पी जाए। यहाँ क्या करना है, गुनगुने पानी को लेना है, उस पानी में 100 मिली पानी लेना है, उसमें क्या करना है, 5 ml का शहद यानी कि हनी मिलाना है और 15 ml की एप्पल सिडर विनेगर को डालना है। उसके बाद हमें पी लेना चाहिए। You have to take 100 ml of hot water and you have to add 5 ml of the honey and you have to add 15 ml of the apple cider vinegar and you have to drink. दिन में कुल 3 बार इस मिश्रण का सेवन इसी तरह से करें। हाँ, 3 बार लेना है इस मिश्रण को, सुबह, दोपहर और रात को 3 बार लेना है। We have to take this drink 3 times a day, morning, afternoon and also night. 75 किलोग्राम के एक मध्यम कद काटी वाली व्यक्ति के लिए रोजाना 45 मिली का मात्रा में 15 मिली 45 मिली एप्पल सिडर विनेगर के सेवन की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति 75 किलोग्राम का होता है एक व्यक्ति, उसे इस डोसेज में लेने के लिए हम कहते हैं, यानी कि 15 मिलीलीटर मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट ऑल्सो। टोटली एक दिन के लिए वो कितना एप्पल सिडर विनेगर लेगा? 45 milliliter. The person who was 75 kg, he has to take 50 milli in one time. Like that, he has to take 45 milliliter 3 times a day. इसके कम की खुराक ना ले। हाँ, अगर आप कम वजन या छोटे कद काटी के हैं तो वजन के अनुपात में खुराक कम कर सकता है। अगर वो व्यक्ति, एक व्यक्ति 75 किलो के अंडर वेट है, उसके बिलो वेट वाले होते तो वो क्वांटिटी जो है वो कम कर सकते हैं। The person who has below 75 kgs, he can take the dosage little bit difference, that means less. इसमें कम की ध्यान रहे, कम से कम आप इतनी मात्रा में एप्पल सिडर विनेगर का सेवन अवश्य करें जिससे 6 हफ्तों के इलाज के दौरान खून में इतनी मात्रा में एप्पल सिडर विनेगर पहुंच जाए
कि वह जोड़ों में जमा ठोस यूरिक एसिड को पूरी तरह से गुणशील बना दे। यानी कि हम इस डोज में लेना है, यानी कि 75 kg वाला जो व्यक्ति होता है 15 मिली का 3 बार दिन में 3 बार लेता है। इसी तरह से 6 वीक को कंटिन्यू करना चाहिए। इतना कंटिन्यू करने के बाद क्या होता है, हमारे ब्लड में एप्पल साइडर विनेगर पहुंच जाता है। इससे हमारा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द सब कुछ कम होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे ब्लड में और हमारे बॉडी में या जो भी होता है, यानी कि जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड जो भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस होता है उसे रिमूव करने के लिए भी ये जरूरी है। Apple cider, the person who is having a 75 kg, the person can take 15 milliliter 3 times a day. He has to continue for the period of 6 weeks. After 6 weeks, what happens? The apple cider vinegar will enter into our bloodstream so that it works or it removes all types of toxins and uric acid deposition in the joint space. 1 टीस्पून लगभग 5 मिली की मात्रा में ब्लैक मोलासिस का सेवन दिन में 3 बार करें। और हम ये एप्पल साइडर विनेगर और शहद वाटर का जो ले रहे हैं उसके साथ, यानी कि हाफ एन आवर के बाद ये भी लेना चाहिए कि मोलासिस को 5 मिलीलीटर को लेना है, रोज 3 बार लेना है। ये दूसरा छिड़का हो गया। अभी तीसरा वाला, इलाज के दौरान सप्ताह में 3 बार एप्सम सॉल्ट से बाथ ले। एप्सम सॉल्ट मिल जाता है आपको कहाँ, मेडिकल शॉप में। इसमें वीकली 3 टाइम्स हमें पानी के अंदर डाल के बात करना चाहिए, हम स्नान करना चाहिए। You have to take 5 milliliter of molasses every day, 3 times a day, and you have to take a bath 3 times in a week with the help of the Epsom salt. ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो अल्कलीन गुण लिए हो, जो विटामिन, मिनरल्स व प्रोटीन से भरपूर हो तथा शरीर में जमा यूरिक एसिड को खत्म करने में सहायक हो। क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आहार, मैंने कहा आहार, विहार और विचार। इसमें आहार आता है। आहार में क्या, कौन सा आहार लेना है जो हम लेते हैं ना, उसमें विटामिन होना जरूरी है, प्रोटीन्स होना जरूरी है और मिनरल्स होना जरूरी है। तो ये सभी हम खाने से क्या होगा, यूरिक एसिड हमारे बॉडी में डिपॉजिट होना खत्म हो जाएगा। We have to take a food which containing high protein, high vitamins and high minerals so that it will help to remove the toxins and also uric acid from our bloodstream. जोड़ों की हल्की कसरत के तौर पर किसी खुली जगह पर ताजा हवा में टहले। जो हमें मैंने कहा ना, आहार, विहार, विचार। तो विहार यहाँ आ जाता है कि हमारे जो भी जोड़ों के दर्द होता है, क्या होता है, हमें जो कुछ दूर तक भी हम चल नहीं पाते। ट्राई करें, अभी स्टार्टिंग स्टेज में है तो ट्राई करें तो जहाँ हवा होता है, खुली हवा होता है, वह जगह से जाकर बैठे, कुछ देर तक वहाँ टाइम स्पेंड करें। तो क्या होगा, हमारा माइंड भी फ्रेश होगा और अच्छा खासी हवा भी आ जाएगा। हमने देखा था एसिडिटी क्लास में, जहाँ जंगल में जाता है हवा भी इतना परिशुद्ध होता है और हम हरे भरे पहाड़, यानी कि हरियाली जहाँ होता है वहां रहने से क्या होता है, अल्कलीन हवा भी हमें छूता है। इसलिए जहाँ हरियाली होता है उस जगह पे हमें जाकर विहार करना चाहिए, यानी कि हमारे माइंड भी अच्छा हो जाए और हमारा
घुटनों का दर्द भी कम हो जाता है। और हम नहीं जा पाते, हम नहीं जा पाते तो क्या करना है, हम नहीं जा पाते तो क्या करना है, जहाँ हमारे घर में जहाँ हवा, ठंडी हवा, फ्रेश हवा कहाँ आता है, वहां जाके हमें बैठना चाहिए, हवा के साथ हम विहार करना चाहिए। We have to take care that we should walk in the garden or in the park where the green trees are there, so that we can take a fresh air. So our mind will be refreshed and our body will be also refreshed. We have to spend more time in that area so that we can receive alkalinity in the air. So it helps to reduce our pain also. And we have got the fresh air and fresh mood. अगर यह संभव है तो if it is not possible, so what we do in our house, which room is comfortable and which is more exposure to fresh air, we have to spend more time in that room so that we can got the fresh air. So our mind will be refreshed. This is the major reason we have to take care of these things. दिन में 3 बार, हर बार 200 मिली की मात्रा में या अपनी सलूहित की अनुसार हरी सब्जियों के जूस का सेवन करें। हमने देखा है एसिडिटी क्लेंजर में भी ग्रीन जूस कितना ताकतदार है और कितना काम करता है और बॉडी टॉक्सिन्स को भी निकाल लेता है। इसी तरह से जॉइंट्स क्लेंजिंग के लिए एक जूस बताया गया है। We know that every day we have to take 200 milli quantity of green juice, vegetables juice, so that it will help to reduce our joints pain. We know that how much powerful that is the vegetable juice in the last chapter. So this will work wonder. For joints cleansing, there is a one juice. We have to follow this juice. मुट्ठी भर पालक व पार्सली, 5 गाजर, पत्ती व कंडल सहित व 3 चुकंदर लेकर उनका रस निकालकर पी जाए। जो आपकी पाचन प्रक्रिया को सूट न करती हो, ऐसे सब्जियों के प्रयोग से बचें। सभी सब्जियों के मिलने का इंतजार न करें, जो भी सब्जी मिले उसके साथ इलाज शुरू कर दे। इस जूस में हमने देखा किस तरह से हमें वॉश करना है, जो वेजिटेबल्स को पड़ा है ना, क्लीन, हमें क्लेंजिंग किन सामग्री को यूज करना है, साल्ट को यूज करना है और बेकिंग सोडा को यूज करना है, गोमूत्र से यूज कर सकते हैं और टैमरिंड यानी कि इमली की वाटर से भी हम धो सकते हैं वेजिटेबल्स को। उसके बाद हमें जूस बनाना है। इस जूस में क्या क्या मिलाना है, पार्सली, 1 मुट्ठी भर पार्सली नहीं तो पालक और 5 गाजर यूज करना है, 3 चुकंदर यानी कि बीटरूट, 3 बीटरूट यूज करना है, उसका जूस बनाना है और 200 ml 3 बार, दिन में 3 बार खाना खाने के पहले आधा घंटे हमें ले लेना चाहिए। ये क्या करेगा, हमारा जॉइंट्स डिटॉक्स जूस में मिल जाएगी। We know that green juices are more powerful for the joint cleansing. We have to take 5 carrot and 1 fist palak या parsley, and we have to put beetroot also, and prepare a juice by cleansing properly. And you have to take 200 ml for each time, that is morning, afternoon and evening. Before food, before half an hour of the food, before food you have to take. इस पूरे इलाज को 6 सप्ताह तक आजमाए। हमने बताया कि ये हमने क्या क्या लेना है सभी बताए ना, एप्पल सीडर विनेगर, मोलासिस और एप्सम सॉल्ट का बात करना है और ग्रीन जूस लेना है। ये सभी 6 वीक्स तक हम रोज करना चाहिए। रोज करने से क्या होगा, हमें एसिड डिटॉक्स हो जाएगा। ये सभी हमें याद रखना चाहिए।
क्या करना है? We have to follow these juice and Epsom salt bath and molasses, intake of molasses and apple cider vinegar solution. Everything we have to follow for the 6 weeks, so that we can remove the toxins from our body. And should not think about which of the vegetables you have got, which doesn't got. So don't worry, you have to use whatever you have in your home, and you have to prepare the juices, and you have to start intake immediately, so that you can got the very good result in the joints pain. Now, जिस अनुपात में रक्त और यूरिन के जरिए एसिड रसायन जोड़ों व शरीर से बाहर निकालेंगे, उसी अनुपात में आर्थराइटिस के दर्द से आराम मिल जाएगा। आपको पता है ना, यूरिक एसिड जमा हो जाता है, टॉक्सिन सब्सटेंसेस क्या होता है, जमा हो जाता है, हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। इसी कारण हमें ये सभी 6 वीक्स तक करने से क्या हो जाता है, वो यूरिक एसिड, टॉक्सिन जो भी हमारे शरीर में जमा होता है उसे निकाल देता है। जो निकालेगा तो कितना हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर जाएगा, उतना हमें आराम मिलेगा, यानी कि दर्द कम होना चालू हो जाएगा। After we are taking these type of treatment, so that what happens in our blood, uric acid deposition and toxin substances will be removed. How much toxins are removed, that much of pain relief you can get. So that removing of the toxins may result in decreasing in our joints pain. So the person becomes day by day healthier. Joint cleanse प्रक्रिया, स्पष्टीकरण एप्पल सिडर विनेगर। जॉइंट क्लींजिंग में हम एप्पल सिडर यूज करते हैं। एप्पल सिडर विनेगर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। यह साइडर या एप्पल मस्ट से बनाता जाता है। सेब के छिलके से बने रस को एप्पल मस्ट कहा जाता है। जनरली ये किससे बनाते हैं, एप्पल के पील से बना देते हैं, इसे एप्पल मस्ट भी कहते हैं। यह स्वाद में कसैला और हल्के पीले रंग का होता है। क्या है, एसिड, हमने नाम से पता चला कि एप्पल सिडर विनेगर, सो एसिड है, ऑब्वियसली कौन सा टेस्ट होगा, सोर टेस्ट होगा। और कलर कौन सा कलर होगा, पेल येलो कलर का होगा। Apple cider vinegar is basically made up of apple peels, so we call it as a apple must also. And this is apple cider vinegar taste will sour taste, and it contains pale yellow color. सदियों से इसका इस्तेमाल वेट लॉस यानी वजन घटाने के लिए किया जाता है रहता है। आर्थराइटिस के कारण कठोर एसिडिक जमाव की संरचना कॉफी कुछ अंडे की छिलके की तरह होती है। जनरली क्या करते हैं हम, ये एप्पल सिडर विनेगर कहाँ यूज करते थे, बहुत पहले से ही इसे यूज करते थे, वो वेट लॉस के लिए यूज करते थे। तो ये वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। और अंडे की छिलके, जो हमारे बॉडी में एसिड प्रोडक्शन हो जाता है ना, और डिपॉजिट हो जाता है ना, उसे वो कैसे लगता है, हमें ऐसे लगता है कि एक अंडे का छिलका हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो गया है, इसी तरह से वो लगता है। और एप्पल सिडर विनेगर में इस एसिडिक जमाव के गुलशनील बनाकर यूरिन के जरिए शरीर में से निकाल बाहर करने की क्षमता होती है। क्या होता है, एप्पल सिडर विनेगर जो डिपॉजिट होता है किस तरह से, अंडे की छिलके की तरह से वो टॉक्सिन्स हमारे अंदर डिपॉजिट होता है, उसे क्या करता है, डिसॉल्व करता है और यूरिन में शरीर के बाहर डाल देता है। इसीलिए हमें कंटिन्यूअसली एप्पल सिडर विनेगर लेना है, तो
जो भी टॉक्सिन्स होता है वो डिजॉल्व होके हमारे बॉडी से बाहर जाता है। एप्पल cider vinegar will dissolve the unwanted toxins and uric acid toxin in the urine and it throw out from our body. एप्पल cider vinegar सेवन के बाद हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणाली द्वारा सोख किया जाता है और रक्त में घुटकर यह जोड़ों तक पहुंचता है। जो हम एप्पल cider विनेगर तो लेते हैं, कहा जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है, जाने के बाद वो रक्त में पहुंच जाता है। When we take the apple cider vinegar, it will enter our gastrointestinal tract, and when it reaches to all joints with the help of blood. जोड़ों के बीच जमा एसिड व अन्य विषैली तत्वों को यह विनेगर घुलनशील बना देता है, लिहाज पे यूरिन के लिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने बताया कि ये सभी विषैली जो तत्व होता है हमारे देह में, वो विनेगर के एक गुण होता है, वो क्या है, डिजॉल्व होता है टॉक्सिन्स को। इसी के कारण हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स डिजॉल्व होता है और यूरिन में देह से बाहर जाता है। When we take apple cider vinegar, what happens? All toxin substances in our body will be dissolved because of vinegar property, and so that after dissolving these things, toxin substances will be go outside through the urine. इलाज के दौरान एप्पल cider विनेगर के सेवन से लगभग 2 सप्ताह बाद दर्द बढ़ सकता है। हमने बता रहे हैं कि डिटॉक्स करिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, एप्पल cider विनेगर ले रहे हैं, क्या हो सकता है, हमारे अंदर दर्द क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। क्यों, अभी देखेंगे। दर्द इलाज के पहले हो रहा है, दर्द की तुलना में ज्यादा हो सकता है, वह शरीर के अन्य हिस्सों में भी महसूस हो सकता है। यानी कि हम जो लेते हैं तब क्या होता है, जोड़ों का दर्द जो होता है या घुटने का दर्द होता है, जितना घुटने का दर्द होता है उससे थोड़ा ज्यादा होना हो सकता है, या नहीं तो हमारे बॉडी में कहीं भी पेन आ सकता है। असल में इलाज के दौरान रक्त में घुला विनेगर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचकर जमा एसिड व अन्य विषैली तत्वों को तोड़ने लगता है। क्या होता है, हम एप्पल cider विनेगर लेते हैं ना, वो हमने देखा कि वो हमारे शरीर में जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है और उससे रक्त में पहुंचता है और क्लेंजन करना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम होता है वहां तक जाके क्या करता है, क्लीन करता है। जब क्लीन करता है तब हमें थोड़ा पेन ज्यादा होना चालू होता है। इससे डरना नहीं चाहिए। So when we take apple cider vinegar, after 2 weeks, our pain will maybe increases, and not only in that part, in our body, wherever it may be, the pain may be increases, because when we take apple cider vinegar, it reaches to gastrointestinal tract and then it reaches to blood, and this blood will circulate throughout the body. What happens? It start cleansing. Whenever it start cleansing, it will fight with the toxin substances and it has to remove from our body, so that in that time we may get more pain. So don't worry about the pain. After some time it may decrease, जिससे उन्हें गुणशील बनाकर शरीर से बाहर निकल सके। हाँ, इसलिए हमें पेन होता है, जो बाहर फेंकना है अनवांटेड थिंग्स को, इसलिए हमें पेन होना चालू होता है। इससे डरना नहीं चाहिए। नतीजतन दर्द बढ़ जाता है और मरीज को ऐसा महसूस होता है कि इलाज से लाभ की बजाय नुकसान हो रहा है। हमें तो लगता है ना, हम जो भी लेंगे हमें फील होता है हम ले लिया है, बस अब दर्द क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए।
लेकिन यहाँ क्या होता है, दर्द एक्चुअली बढ़ जाता है। तो हमें फील हो सकता है कि क्या किया हमने, दर्द कम करने के लिए लिया या दर्द ज्यादा होने के लिए लिया। ये डरना नहीं चाहिए। Generally, we prefer whatever the treatment we are doing because to decrease our pain joints may. But in this case, after 2 weeks, we may get more pain. So that we should not think that because of why we are feeling this much of pain, we should think that all negativity, all toxins should be removed from our body. So we have to take it as a पॉजिटिव वे। मैंने कहा आहार बताया हमने, रिच विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स रिच फूड लेना है। आहार में वो हो गया। विहार में जो हमें कहा जाना है, पार्क जो जहाँ हरियाली होता है वहां जाना है, रेस्ट करना है। और हमारे जोड़ों को दर्द में रेस्ट भी जरूरी होती है। और रेस्ट वैसे भी हम बैठकर भी कर सकते हैं। और रात को सोते हैं ना, उस वक्त भी जहाँ हम सोते हैं तब क्या होता है, हमारे बॉडी अपने आप ठीक करना चालू हो जाता है, रिपेयर करना चालू होता है। इसलिए रात का सोना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। विहार में अच्छा सोए तो अच्छा एनर्जी बूस्टिंग हो जाता है। इसलिए विहार भी इतना ही पावरफुल है। और विचार, जब हमें पेन स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या क्या सोच लेंगे, ऑल नेगेटिव थॉट्स विल बी कमिंग टू अस। क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, इस तरह से हमारा नेगेटिव थॉट्स भी बहुत सारा आ जाता है। इसलिए हमारा विचार को भी ठीक तरह से रखना चाहिए। जो भी हो पॉजिटिव वे में लेना है, पॉजिटिव पीपल्स के साथ स्पेंड करना है और पॉजिटिव पीपल से बात करना चाहिए। जो भी देखते हैं कहते हैं वो भी पॉजिटिव में होना चाहिए। इसी कारण हम विचार में भी सुधार रख सकते हैं। दर्द इस बात का प्रमाण है कि इलाज प्रभावी है, नुकसानदेह नहीं है। हमें पेन हो रहा है तो हमें खुश होना चाहिए कि क्या हम जो ले रहे हैं वो काम कर रहा है, हमारा जो इलाज है प्रभावशाली बन गया है। इसलिए इसे जारी रखें। यदि इस दौरान इलाज को लेकर आपके मन में कोई उलझन हो तो हमारे वॉलंटियर्स या फिर मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमने देखा है अगर पेन ज्यादा हो गया, आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ सकता है। उस टाइम आप क्या करना है, जो इसके रिलेटेड जो भी है उसका कांटेक्ट करके बातचीत कर लेना चाहिए। Lot of problems may occur, that is the pain of the joints may increases, so should not depress. You have to communicate with all good people, all good positive thought people, so that you have to control your thoughts and you should be live with the positive things. So we have to, any doubt in this during treatment, you have to connect or contact the person who know the better thing about these things. देखा गया है कि चलने फिरने में दिक्कत होने के कारण आर्थराइटिस पीड़ित अक्सर मोटापा का शिकार हो जाते हैं। जो हम ज्यादातर दूरी तक हम चल नहीं पाते, क्योंकि हमें चलने से क्या होता है, पैरों का दर्द और भी बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नहीं चल पाते। इसी कारण जो भी कुछ लोगों को क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। The person who was suffering from severe pain in the legs or joints, he cannot walk. He want to stay in particular place so that it may lead to obesity. दरअसल जोड़ों की थोड़ी भी गतिशीलता से तेज दर्द होता है, जिससे बचने के लिए पीड़ित अक्सर या तो अपने आप को स्थिर रखना है या फिर चलना फिरना सीमित कर देता है। ऐसे में उसका वजन बढ़ते देर नहीं लगती। एप्पल साइडर विनेगर एक नेचुरल डायूरेटिक है और लिहाजा ऐसे मरीजों के लिए यह स्लीपिंग एजेंट का भी
काम करता है। क्या होता है, जो जिसको बहुत दर्द होता है, ही कैन नॉट मूव, वो क्या करते हैं, रेस्ट, ज्यादातर रेस्ट लेते हैं, जो चल नहीं पाते, इतना दर्द होता है वो चल नहीं सकते। इस तरह के पेशेंट को क्या करते हैं, रेस्ट ज्यादा लेना चाहिए। जब लेते हैं रेस्ट, क्या हो जाता है, उनका बॉडी वेट इंक्रीज होता है। कुछ लोगों का दर्द के वजह से ही और ठीक तरह से नींद नहीं आता है, ये सभी प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन इस दर्द में, यह प्रॉब्लम में भी एप्पल सीडर विनेगर बहुत अच्छा काम करता है। मैंने पहले बताया था कि एप्पल सीडर विनेगर क्या काम करता है, वेट रिडक्शन करता है। इस तरह से पेशेंट को भी वेट रिडक्शन अच्छी तरह से कर लेता है। और क्या करता है, इसके साथ साथ हमारे नींद अच्छी आनी चाहिए, इसी का भी एक ख्याल रखता है, इसलिए एप्पल सीडर विनेगर बहुत अच्छा है। When we take apple cider vinegar, it won't work only on the joint pain, and it only removes the toxin substance in our body, but also it removes the excess fat deposition. That is, the person who is suffering from obesity, because he cannot move a single step for the little distance because they're having joint pain more. So that the person may cause of obesity or overweight. For this purpose also, apple cider vinegar will work powerfully. So it decreases the body weight also. And next come to the sleeplessness, that is insomnia. In the case of insomnia, it will also work wonder to get sleep. So that is a very good sleep is also very important to that, to our natural process of cleansing of our body. म्यूट कर दीजिए। जो कुछ आर्थराइटिस रोगी, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना या रक्तवाहिकाओं से जुड़े किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होते हैं, ब्लड नॉर्मलाइजर होने के कारण ब्लड प्रेशर में मामूली उतार चढ़ाव की दशा में विनेगर उसे सामान्य बनाने रखने में भी मदद करता है। ये सिर्फ उतना ही नहीं, हमारा जॉइंट क्लेंजिंग करता है और हमें अच्छी तरह से नींद आना चालू करता है, और अच्छी तरह से हमारे जो भी है ओबेसिटी को भी खत्म करता है। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे हार्ट अटैक में भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से भी हम कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं एप्पल सीडर विनेगर के साथ, तो हार्ट ब्लॉकेज भी क्या होता है, ओपन हो जाता है। Apple cider vinegar not only help in the joint pain but also help in good sleep, and it is acts as a weight loss agent, and also it will maintain the good blood pressure. It may be high blood pressure or it may be low blood pressure, and it helps to helps in the heart attack patients, that is the blockages in the heart. Using this apple cider vinegar with the combination some other things items, so we can easily open the blockages of the arteries and veins. This is the usage of the apple cider vinegar. कई बार आपको नाखूनों में सफेद चकत्ते दिखने को मिलते हैं, यह टिश्यू में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। हमने कभी कभी देखा है कि नाखून पर क्या होता है, व्हाइट कलर का लाइन आ जाता है। ये क्यों आता है? क्योंकि हमारे टिश्यू में कैल्शियम की कमी के कारण आ जाता है। इसे देखने के बाद हमें पता चलता है हमारे बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है। देर लगेगी, अभी आरती करूं ना, जय जय करूं। What happens? Sometimes happens in our meal contains white line. So this is because of calcium deficiency in our body or tissue. विनेगर का प्रयोग करते तो इससे न सिर्फ आर्थराइटिस से बचा मुमकिन है, बल्कि कैल्शियम से एब्जॉर्प्शन की
गड़बड़ी दूर हो, उससे होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलती है। हमने कितना एप्पल साइडर विनेगर के बारे में कितना कितना देखा है। और कैल्शियम डिपोजिशन, कैल्शियम की कमी को भी वो खत्म कर देगा, यानी कि अब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, अब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को हमारे बॉडी में इंक्रीज करेगा और सप्लाई भी करेगा। तो कैल्शियम डिफिशिएंसी प्रॉब्लम हुआ तो भी ये उसमें काम करेगा। एप्पल साइडर विनेगर also works in the calcium absorption and it will maintain the calcium content in our body. So totally it will help in the weight loss, it helps in the joint detox, and it helps in the insomnia, and it helps in the obesity, and it helps in the calcium supply, and these are the major in the heart blockages, and also maintains the blood pressure. If you take the apple cider vinegar, these type of totally 7 to 8 uses we can get it from the apple cider vinegar. Now we can move on to the honey, that is शहद. शहद या honey विटामिन्स, मिनरल्स व अन्य पोषक तत्वों का एक बेहतरीन नैसर्गिक स्रोत है। शहद कई तरह की होती है, इसकी गुणवत्ता व संचरण इसी बात पर निर्भर करती है कि यह किस तरह की फूल से प्राप्त की गई है और किस प्रकार की मधुमक्खी द्वारा संचित की गई है। अमूमन सभी प्रकार की शहद में निम्नलिखित पोषक तत्वों का समावेश होता है। हमने देखा है शहद किसके कारण मिलता है? मधुमक्खी के कारण मिलता है। यहाँ शहद भरपूर, उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स सभी होते हैं। अगर हम बताते हैं मधुमक्खी नहीं हो तो हमारा नेचर खत्म हो जाता है। इतना पावरफुल है मधुमक्खी, क्योंकि वो फ्लावर्स के अंदर में रहने वाले वो भी जो रस होता है ना उसे लेता है और हनी बना देती है, इसलिए ये पावरफुल है। हाई रिच प्रोटीन भी इसमें होता है। और क्या हम हनी को कैसे हम डिवाइड करते हैं कि किस जगह में हनी हमें मिला है, यानी कि हमें फॉरेस्ट में मिला है तो उसे थिक हनी यानी कि प्योर हनी बोलते हैं। एक फॉरेस्ट में एक विटामिन हमने जाना है कि वहाँ का प्रकृति डिफरेंस होता है, यानी कि उसमें पेड़ पौधे उस जगह में अच्छी तरह से होता है, तो दूसरी जगह में उस वातावरण के अनुसार कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं। इसी के कारण कुछ जगह में कुछ उस जहाँ जो भी होता है पेड़ पौधों के ऊपर ही और हनी का क्वांटिटी यानी कि प्रोटीन विटामिन का जो भी होता है उसमें चेंज होता है। इसमें क्या क्या कौन कौन सा दैट इज पौष्टिकांशम होते हैं? एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लाइम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, डेक्स्ट्रॉन, आयोडीन, सिलिका, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी जो भी होता है ये हनी में होता है। इसलिए हम हनी लेने से हमारा प्रोटीन विटामिन रिच फूड भी हम कहते हैं। एक्चुअली हनी इज ए पावरफुल, highly it contains high rich vitamins, minerals, everything present in the honey. It is a natural sources. It's depend upon the particular area and particular it is depend upon the particular vegetation. According to that we can decide this type of vegetation we can get the pure honey. In the forest we can get the pure honey. In the honey we can see the lot of items are present in the here, that is acid, amino acid, protein, lime,
कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, डेक्स्ट्रन, आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सभी हमारे हनी में होता है। यानी कि अच्छी मात्रा में लेने से हमें सब कुछ जो कमी होते हैं पर्सन को, वो सब कुछ वो सप्लाई कर देती है। इस सभी पोषक तत्व शरीर में एंजाइम्स को एक्टिव बनाने व उनके काम करने के लिए जरूरी होता है। इस सभी पोषक तत्व हमें लेना पड़ेगा। तो ये हनी से ही, एक ही हनी से हम इतना सारे पोषक तत्व मिल जाता है। इस लेने से क्या होता है, एंजाइम एक्टिव हो जाता है। एंजाइम एक्टिव होने से एंजाइम में रासायनिक पदार्थ है जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को कार्य करने में मदद तो करती ही है, साथ पाचन प्रक्रिया, स्नायुओं व विशेषों को काम में भी मददगार है। हमने जाना है कि कुछ लोग जो भी हम जाना हाई प्रोटीन सभी है, ये इसे लेने से क्या होता है, हमारे बॉडी का एंजाइम अच्छी तरह से काम करना चालू हो जाता है। एंजाइम का अच्छी तरह से काम करने क्यों काम करता है कि हमारे सेल्स, कोश बोलते हैं ना, उसका ठीक तरह से काम करना है तो सभी एंजाइम चाहिए हमारे बॉडी को, इसे लेकर वो अपना काम ठीक तरह से कर पाती है। For in our body, when we take a honey, it produces the enzymes. It will activate the enzyme function so that every cell will do its work function properly. So we are not facing any deficiency like vitamin deficiency, iron deficiency, like that. We are not suffering any deficiency if we take honey properly. अधिकांश आर्थराइटिस पीड़ित नर्वस सिस्टम की गड़बड़ियों से भी पीड़ित होते हैं। क्या होता है, आर्थराइटिस में नर्वस सिस्टम को भी क्या होता है, पीड़ित हो जाता है। ये हमारा थॉट में और दबाव आता है ना, पेन से हम थक जाते हैं, ये भी आर्थराइटिस से आ जाता है। शहद में भी कॉर्पोरस समूह के लगभग सभी विटामिन पाई जाते हैं जो स्नायुओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शहद में कॉम्प्लेक्स जो भी विटामिन सभी हमें बी कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स सभी समूह के सभी तरह के विटामिन शहद में है, यानी कि हनी में है। उसे लेने से क्या होगा, हमारा स्नायु स्वस्थ बन जाता है और लाभदायक, जो काम करना है वो अच्छी तरह से अपना काम करते हैं, इसलिए शहद लेना जरूरी होते हैं। हनी कंटेन्स बी कॉम्प्लेक्स all types of vitamins so that it will helps to good function of our muscles. नतीजा, शहद के सेवन से ऐसे मरीजों को न सिर्फ अनिद्रा, डिप्रेशन आदि से छुटकारा मिलती है, बल्कि उन्हें थकान व तीव्र पीड़ा की दशा में भी आराम पहुंचता है। क्या होता है, हमने देखा है कि जो आर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं उनका अनिद्रा एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, डिप्रेशन भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। शहद लेने से अनिद्रा भी दूर हो जाता है और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है और हमें आराम मिलता है। Taking of honey, what happens? It will free from sleeplessness, that is insomnia problem, and it also help in the problem of depression. It will relaxes our body and also mind, so that person will be happy. शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए अधिक वजन वाले व डायबिटीज के रोगियों को इसका सेवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। क्या होता है हनी में, क्या क्या होता है,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम बोलते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उसे लेने के लिए देखने के बाद लेना होगा किसको कितना है उसके शरीर में होता है, रेगुलर नहीं ले पाएंगे इसलिए उनको कुछ लोगों को क्या होता है लेने के बावजूद कुछ नहीं होता, कुछ लोगों को लेने के बावजूद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ समझना है और देखने के बाद हमें शहद कितना लेना है तो लेना पड़ेगा। In the case of diabetes patients, honey contains glucose and fructose in rich quantity, so they may cause a problem in diabetes. So we have to take care about the dosage of the honey, how much we can take and how long we can take. We have to take care. आज का क्लास यही समाप्त करेंगे, कोई डाउट्स हुआ तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है आज के सेशन में? मैम, एनी रिप्लेसमेंट फॉर शहद? शहद एक्चुअली क्वांटिटी थोड़ा कम लेना है, एक्चुअली रिप्लेसमेंट हम नहीं बता सकते क्योंकि इतना भरपूर तो हनी का रिप्लेसमेंट हम नहीं कर पाते। एक्चुअली वी डोंट टेक हनी, जेंट्स डोंट टेक हनी। Oh, yeah, I know that. For that purpose, we have to think. मैं सर है यहाँ, सर आपको पता है रिप्लेस हनी का रिप्लेस क्या कर सकते हैं? शायद सर बिजी होंगे, मैं कल आपको बताऊंगी क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम मैम। और किसी का प्रश्न है, कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। तो क्लास यही स्टॉप करेंगे, अगर आपको कोई डाउट नहीं हुआ तो स्टॉप करें। सब लोगों को धन्यवाद, अब तक के लिए 1 घंटा हमारे साथ में रहेंगे तो सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।